बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई शख्स कितना बदबख्त और बदनसीब हो सकता है, इसकी मिसाल हाल ही में हमारे सामने आई। ऐसा दरिंदा सिफ्त जिसको इंसान भी कहना नहीं चाहिए, जो अपनी ही जन्नत को ख़ुद ख़त्म कर दे, वो शख्स गिरफ़्तार हो चुका है। शाहज़ेब ये वो दरिंदा इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने बेटी जैसी रहमत, बेटी जैसी नेमत, बेटी जैसे इनाम से नवाजा, और सिर्फ 7 दिन की बच्ची को इस दरिंदे ने बाप होते हुए, यानी कहने को ये उसका बाप है, लेकिन इसने खुद उस बच्ची को 5 गोलियां मारी, इतनी मासूम कली को, और उसका नाम जन्नत था। अब ये गिरफ्तार हो चुका है। मियाँ वाली का ये वाक़या है। मियाँ वाली के करीब कोई 30-35 किलोमीटर दूर कस्बा है, जहाँ पर ये, मैं इसको क्या कहूँ, ये अंधोनाक तरीन वारदात की गई। अब बच्ची की जो वालिदा है वो इस वक्त इतने सदमे में है कि बताया जा रहा है कि उसको बस नींद की गोलियां दी जाती हैं जो ही वो होश में आती है, और उसके बाद फिर वो गश खाती है और फिर बच्ची को याद करने लग जाती है। ज़ाहिर है जिसने इतने अरसा, इतने दिन उस माँ ने गुजारे हैं उस बच्ची के साथ, क्योंकि इसने तो सिर्फ 7 दिन देखा, लेकिन वो तो 9 माह से इस का दुनिया में आने का इंतज़ार कर रही थी, इस कली का, इस फूल का। और फिर कितनी खुश होगी वो माँ, तो उससे ही बर्दाश्त ही नहीं हो रहा सदमा। मिशेल फ़ातिमा उसका नाम है, उस बच्ची का, कि जिसकी गोद उजाड़ दी उसके अपने ही खामन ने। मैं तो समझता हूँ कि इसको बाप कहना भी गलत है, और इसके लिए इस तरह के रिश्तों के नाम इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। इसका नाम शाहज़ेब है, और मैं हैरान होता हूँ कितने खूबसूरत नाम है। बच्ची का नाम जन्नत, उसकी माँ का नाम मिशेल फ़ातिमा। तो जनाब अब ये हो गया है गिरफ़्तार, और ये भाग गया था इस वाक़े के बाद, और इसको गिरफ़्तार किया गया। बाकायदा 3 टीमें तश्कील दी गई थी, बड़ी टेक्नोलॉजी की मदद से इसको भक्कर से गिरफ़्तार किया गया। रात गए, और ये 5 मार्च का वाक़या है, और उसके बाद फिर इसको रात को गिरफ़्तार किया जाता है, गुज़श्ता रात। और इसके बाद पुलिस ये कह रही है कि आईजी पंजाब और वज़ीर पंजाब ने चूँकि इस वाक़े का नोटिस लिया था, तो इसको अब सज़ा भी पुलिस दिलवाने के लिए ख़ास तरीके से इसका एहतमाम किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये अंजाम को पहुँचेगा। और जो हमारे यहाँ कई दफ़ा हो जाता है मामलात, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। और कौम जिस तरह से सदमे और दुख से दो चार है कि मुसलमान, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला कोई मुसलमान ये काम कैसे कर सकता है, यकीन ही नहीं आता। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए, तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो जिसको रहमत कह रहे हैं, बेटी को रहमत कहा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, तो बेटी रहमत है। इतना बड़ा सर्टिफिकेट, अब बेटी रहमत के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता कि बेटी रहमत ना हो। तो उस रहमत को इसने इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया। और 7 दिन की बच्ची, इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी प्यारी बच्ची है वो, कि दिल खून के आंसू रोता है। और ये तो ज़माना जाहिलियत से बदतर लोग हैं ये, कि उस दौर में देखें कि बेटी को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, और फिर जब इस्लाम नज़र आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालीमात लोगों तक पहुँचाते हैं, तो फिर बेटी को किस तरह से ताज बना दिया जाता है, उसको किस तरह से हुकूक दिए जाते हैं। और जो प्यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया है, कोई मिसाल उसकी मिलती है। ऐसा बाप बेटी का ताल्लुक़ दुनिया में कोई और मिसाल मिल सकती है? ये हमारे लिए सबक है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इसको इंशाअल्लाह तेज़ी से जल्द ही इंसाफ हो और इसको सज़ा मिले, ये फांसी के फंदे पर चढ़े। इसकी 22 साल उम्र है, और ये डिस्पेंसर का काम करता था, या इसने कोर्स कर रखा था, और बेरोज़गार था कुछ अरसे से। और बच्ची के, मैं तो उसको भी बच्ची कहूँगा, पता नहीं उसकी माँ की उम्र ही कुछ ख़ास नहीं होगी। तो उसके रिश्तेदारों ने बताया कि हम तो मुबारकबाद देने आए थे, और उसके मामू और चचा भी आए, और बकौल उसके चचा के कि मैं तो अपनी भतीजी के साथ मिलकर मुबारकबाद देने आया था। उनका नाम हिदायतुल्लाह है, जिनकी मुद्दईयत में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, और ये बाहर से आया है और बड़े गुस्से में था, और हम तो मुबारकबाद देने आए, और इसने कहा कि मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा बच्ची को। और ये पैदाइश के दिन से ही इसने बोलना छोड़ दिया था अपनी बीवी से, और ये चाहता था कि इसका बेटा हो। 2 साल, तकरीबन 2.25 साल हुए थे शादी को। और उसके बाद जब बेटी पैदा हुई तो इसने
यानी इतना ये दरिंदा और पता नहीं ये अबू जहल किस्म का आदमी कि जिसने उस वक्त से ये सोच लिया कि जनाब मुझे तो बेटी चाहिए नहीं थी और उसके बाद ये पता नहीं क्या इसके अंदर चलता रहा और उसके बाद ये आया है और लोग वहाँ पर मौजूद थे, रिश्तेदार मौजूद थे उस लड़की के, उस माँ के, और जिसकी इसने गोद उजाड़ी है और इसने उससे छीनी है बच्ची और उसको ज़मीन पर गिराया, ज़मीन पर पटखा। 7 दिन की बच्ची को कोई समझ नहीं आती। मतलब जो जानवर है उनमें भी आप देखिए कैसा कैसा प्यार होता है अपनी औलाद के लिए, तो ये तो जानवर से बदतर, दरिंदों से बदतर है ये। और फिर इसने जब बच्ची को ज़मीन पर मारा, वैसे ही दिल दहल जाता है कि मतलब बच्चियों को, इतने छोटे बच्चे को तो उठाते हुए एक इंसान घबरा रहा होता है कि इसको कोई इतना नाजुक है इसका जिस्म कि इसको कोई चोट ना आ जाए, कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए, तो उसको ज़मीन पर गिराना खुद और कहने को अपनी औलाद, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसके लिए बाप का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये पिस्तौल इसके पास थी, इसने 5 गोलियां बच्ची को मारी, उस मासूम कली को। फिर जो माँ है उसके चचा कहते हैं हम इसको बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए जन्नत को, लेकिन ये फिर रास्ते में उसी वक्त इतना छोटा सा प्यारा सा जिस्म 5 गोलियां कहाँ बर्दाश्त कर सकता है, वो तो 1 गोली भी नहीं, इतना छोटा प्यारा सा जिस्म। तो बहुत दुख और पूरी कौम बड़े कर्ब में मुब्तला है कि क्या हुआ। अब देखिए, एक तो तालीमात आम करने की ज़रूरत है दीन ने, इस्लाम की। यहाँ पर इमरान खान साहब भी कहते हैं जी यहाँ तो हमारे यहाँ औरतों को जो इस्लाम ने हुकूक दिए, कुरान में लिखा हुआ है कि उनका हिस्सा है जायदाद में, वो नहीं दिया जाता, उनके हुकूक के हवाले से जो बात होती है पता ही नहीं हमारे यहाँ। तो हम इस्लाम से इतनी दूर हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, जितने हुकूक दिए हैं औरत को, इतने तो आप देख लीजिए किसी मज़हब में, किसी सोसाइटी में आपको मिलेंगे ही नहीं, इतनी प्रोटेक्शन। तो जनाब आप देखिए वो किसी भी रूप में है, और बेटी तो फिर ख़ास ही अल्लाह का करम है, ख़ास ही अल्लाह का इनाम है। तो उसके हवाले से बड़ी ये अफसोसनाक और ये दुख वाली खबर सामने आई। अब देखिए कि आईजी पंजाब ने डीपीओ कहा हुआ है, डीपीओ ने ये सारों से शेयर की कि जी इसको हमने गिरफ्तार कर लिया, 3 टीमें तश्कील दी थी, ये भाग गया था फिर वहाँ से उसके बाद। और हाँ, जब इसको वहाँ पर रोकने की कोशिश की तो इसने वही पिस्तौल तान ली, तो कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे रिश्तेदार, उनमें से किसी ने इसको रोकने की कोशिश की कि जो सामने आया मैं उसको गोली मार दूंगा। ये इतना सफाक है, और उसके बाद ये वहाँ से चला गया। तो एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि इस्लाम में इसकी सज़ा मौजूद है, और एक तो वो देनी चाहिए, कानून में फौरी देनी चाहिए ताकि सब इबरत का निशान बने। और इसके अलावा पूरी सोसाइटी को इसमें सोचना चाहिए कि वो लोग जो किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी के यहाँ, अपने यहाँ भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, तो वो चेहरा ऐसे नीचे कर लें या कहें अच्छा चलो कोई बात नहीं, बेटा भी होगा, इस तरह की बात जो करते हैं, उन लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि वो कितने गुनाहगार हो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। और वो ऐसे दरिंदे जो हैं उनके दिमाग में फिर क्या भरते हैं कि अच्छा जैसे पता नहीं बेटी पैदा हुई है तो कुछ पता नहीं क्या हो गया है। तो इससे भी हमें निकलने की ज़रूरत है। जब किसी ख़ानदान में किसी के यहाँ बेटी पैदा हो तो मेरी आपसे हाथ बांध कर ये दस्तबस्ता गुजारिश है कि बेटे से ज़्यादा उसकी खुशी बनाएं, बेटे से ज़्यादा उसकी खुशी बनाएं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये नेमत ही ऐसी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।